हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे मैथ के सबसे बेहतरीन चैप्टर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में देखेंगे दोस्तों क्या क्या पार्ट होते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या क्या होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन सभी को देखते हैं। इसी के साथ फार्मूलों को आज हम बताएंगे। आपको एक एक फार्मूला याद करवा देंगे दोस्तों, तो ध्यान से आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आज आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, मिश्र धन और दर, समय, ये सब क्या होते हैं सभी को जानिए और इनके फार्मूलों में कैसे उपयोग होते हैं, इन पे आधारित न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, सारा सीखिए। आप देर न करते हुए टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। साधारण ब्याज, सबसे पहले साधारण ब्याज। जी हाँ दोस्तों, साधारण ब्याज। फ्रेंड्स, साधारण ब्याज को आपको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये होता क्या है। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है। साधारण का मतलब सिंपल, साधारण, एकदम सामान्य, और ब्याज का मतलब ब्याज। तो ब्याज का मतलब क्या होता है पहले इसको जानते हैं, और साधारण तो मतलब आप लोग जानते ही हैं। तो ब्याज मतलब होता है, जैसे दोस्तों आप किसी से उधार लेते हैं कुछ रुपया, मान लीजिए 100 रुपया उधार लिए या आप 500 उधार लिए, तो आपसे बोला जाएगा कि आप इसको कितने समय में लौटाओगे। तो आप मान लो कर्ज लिए किसी से 500 और बोले कि मैं 1 साल बाद इसको आपको वापस करूँगा। तो 1 साल बाद उसको आप वापस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब 1 साल बाद 500 रुपये जो 500 आप लिए रहेंगे उसको 1 साल बाद वापस करेंगे, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा धनराशि देंगे आप, मतलब ज़्यादा धनराशि देंगे, 500 से ज़्यादा देंगे। तो वही जितना आप ज़्यादा देते हैं दोस्तों धनराशि, वही ब्याज होता है। इसका मतलब जब आपको कोई अनजान पर्सन या नहीं जानता है आपको कैसे धन देगा, जब उसको कुछ लालच या फ़ायदा मिलेगा तो आप उसको लालच देंगे, भैया हमको आप 500 रुपया दीजिए, हम आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद या 6 महीने बाद आपको इससे ज़्यादा धनराशि, मतलब 500 से कुछ ज़्यादा रुपए, जैसे 600 रुपये देंगे। तो इसको जब आप वापस करते समय 500 से ज़्यादा जो रुपया देते हैं, जैसे 100 रुपया ज़्यादा दिए तो 100 रुपया क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा वो। इस तरह से आप लोग ब्याज को समझ गए होंगे। अब ब्याज की परिभाषा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको जानिए। देखिए, साधारण का मतलब क्या होता है, सिंपल। क्या होता है साधारण का मतलब, सिंपल। और ब्याज का मतलब इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, इसको शॉर्टकट में ये साई कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इसको आप ध्यान से समझिए, ये आगे चल के यूज होने वाला है। तो फ्रेंड्स, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसको परिभाषा के रूप में थोड़ा जान लीजिए। इसका डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन में आप इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है, ध्यान से सुनिए, जब कोई पर्सन या व्यक्ति क्या होता है कि साहूकार अथवा बैंक से उधार लेता है, तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धनराशि चुकाना पड़ता है या देना पड़ता है। तो अतिरिक्त धनराशि मतलब एक्स्ट्रा धनराशि, जो अलग से धनराशि आप उसको चुकाते हैं, अदा करते हैं। जैसे अभी मैं पिछला बताया था कि आप 500 रुपये उधार लिए और 100 रुपया 2 साल बाद उसको एक्स्ट्रा 600 दे रहे हैं, तो 100 रुपया एक्स्ट्रा अतिरिक्त धनराशि है। इसी अतिरिक्त धनराशि को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही सिंपल में जब रहेगा, साधारण तौर पे एकदम सिंपल, तो वो साधारण ब्याज बन जाएगा। उधार लिए गए धन को क्या कहते हैं, जो आप उधार लेंगे, जैसे आप 500 लिए थे, 100 रुपया लिए थे, मान लीजिए 200 300 उधार पी रुपया लिए थे, तो आप इसको उधार जो लेंगे उसको क्या कहेंगे, मूलधन आप कहेंगे।
ये टर्म समझिए, अभी आगे आने वाला है। मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, सारी एक एक चीज़ें आपको बताते जाऊंगा मैं। आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखते जाइए, पूरा एक एक करके मैथ का ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, मूलधन तथा ब्याज के योगफल को मिश्र धन कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। एकदम डिफिनीशन, जो ब्याज केवल मूलधन, जो ब्याज केवल फ्रेंड्स मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। तो इसका फार्मूला आप लोग लिख लीजिए फ्रेंड्स, अभी मैं बताता हूँ। जो ब्याज केवल मूलधन पर, जो ब्याज केवल मूलधन पर, फ्रेंड्स ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन, जैसे आप 500 रुपया लिए, उस पे लगेगा मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए। एक निश्चित अवधि मतलब 1 साल, 6 महीना, 2 साल के लिए, मतलब एक निश्चित अवधि के लिए, एक समस्या, चलिए इसको, एक निश्चित अवधि के लिए। अवधि का मतलब समझते हैं, अवधि का मतलब क्या होता है, समय, टाइम। अवधि का मतलब टाइम, समय। जी हाँ दोस्तों, तो अब क्या अभी आप समझें, जो ब्याज केवल मूलधन पर, मूलधन जो आप उधार लेते हैं, उधार लिया गया धन, मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए, टाइम के लिए आप क्या करते हैं, एक ही दर पर के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है। एक ही दर पर, दर मतलब रेट, लगाया जाता है। उस धनराशि को साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही कहते हैं। तो आप लोग अब देखिए परिभाषा, साधारण ब्याज हम लोग समझे, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसको शॉर्टकट में ऐसा ही लिखते हैं। इसका डिफिनीशन देखते हैं, जो ब्याज केवल मूलधन, मूलधन मतलब उधार लिया गया धनराशि, इसको पी से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा, उधार ली गई धनराशि, ये मूलधन होगी। एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित अवधि मतलब एक निश्चित टाइम के लिए, एक ही दर मतलब रेट पर, जैसे 2%, 3%, 4%, ये क्या होगा, ये परसेंटेज में होगा, प्रतिशत में होगा। ये प्रतिशत पर लगाया जाता है, उस धनराशि को साधारण ब्याज कहते हैं। तो आप लोग इस परिभाषा को नोट कर लीजिए ध्यान से और समझ लीजिए। इसमें समझने वाली 2 टर्म थे। पहला मूलधन क्या होता है, मूलधन मतलब उधार लिया गया, जैसे आप 500 रुपया उधार लेते हैं तो ये मूलधन हो जाएगा। अवधि का मतलब टाइम होता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 महीना। दर का मतलब रेट होता है, 2%, 4%। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये होता है। और धन ऐसे ही इस पर जो ब्याज लगाया जाता है, जो ये अलग से राशि होती है, उसको साधारण ब्याज। तो फ्रेंड्स, हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा साधारण ब्याज क्या होता है। अब साधारण ब्याज को समझने के लिए कितने टर्म की आवश्यकता हुई, उसको ध्यान से देखिए और उस पर फार्मूले का निर्माण होता है। देखिए इसमें कितना टर्म्स, पहला मूलधन आया, पहला क्या आया, मूलधन, इसको पी से व्यक्त करते हैं। दूसरा क्या आया, टाइम आया, समय या अवधि, इसको टी से व्यक्त करते हैं, इसका मतलब टाइम। और तीसरा क्या आया, दर, दर का मतलब टी भी इसको आप समय को टी भी कह सकते हैं, एन भी कह सकते हैं।
फार्मूले में जब यूज करने लगेंगे पी भी कह सकते हैं, एन भी कह सकते हैं। और दर क्या होता है, रेट होता है। दर, दर का मतलब इसको परसेंटेज में आप लिखेंगे, 2%, 4%, इसको आर से व्यक्त करते हैं, स्मॉल आर या कैपिटल आर से। तो अब देखिए इसकी टर्मिनोलॉजी समझिए। नॉमिनक्लेचर, इस फार्मूले का आप नॉमिनक्लेचर मतलब नामांकन कैसे करेंगे। सबसे पहले मूलधन की आवश्यकता, समय की आवश्यकता और दर की आवश्यकता। तो अब तीनों ये हो गया और एक साधारण ब्याज, ये बनेगा साधारण ब्याज। ये तीनों मिलके सिंपल इंटरेस्ट, ये साई का फार्मूला बनाएंगे। अब देखिए इस तीनों को आप कैसे एडजस्ट करेंगे कि ये फार्मूला बन जाएगा, इसी को आप ध्यान में रखिए। तो अब आइए हम लेकर आपको चलते हैं फार्मूले की तरफ फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट जब कोई साहूकार या बैंक से आप उधार लेते हैं दोस्तों, जैसे ₹P उधार लीजिए या 500 रुपये, तो जब आप बैंक से या किसी पर्सन से उधार लेते हैं तो एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित रेट पर, जैसे 5% की दर से आप 2 साल के लिए 500 रुपया लेते हैं, तो 500 रुपया क्या हुआ, मूलधन हुआ। और 2 साल के लिए तो 2 साल ये समय हो गया। और 2% के हिसाब से लिए तो 2%, ये परसेंटेज में जो होता है उसी को रेट कहते हैं, उसी को दर कहते हैं। तो इसके हिसाब से आप इसको उधार लिए, तो अब मान लीजिए 2 साल बाद जब बीत जाएगा तो उसको कितना रुपया चुकाएंगे, तो उसको कुछ 500 से एक्स्ट्रा राशि चुकाएंगे। वही एक्स्ट्रा राशि जो चुकाते हैं, अतिरिक्त धन, उसी को साधारण ब्याज कहते हैं। तो दोस्तों आपको आशा है कि साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इस पे आधारित फार्मूले को कैसे बनाया जाता है, मतलब वो फार्मूला क्या होता है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, इसको मिटाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके फार्मूले को देखते हैं हम लोग। फार्मूला अति महत्वपूर्ण है। फार्मूला को अंग्रेजी में ये फार्मूला हुआ, इसको हिंदी में सूत्र कहते हैं। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, एकदम जीरो लेवल से दोस्तों ये चैप्टर आपको लेकर चल रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आज समझ में आने वाला है। साधारण ब्याज, इसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, एसआई। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, INTE होता है ये सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका फार्मूला देखिए। तो अभी कितने टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़े थे, पहला मूलधन था, दूसरा समय था, हाँ, और तीसरा क्या था, दर था, और चौथा साधारण ब्याज। तो अब हम उसी का प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले मूलधन आता है, फिर दर आता है, गुणित्ते समय आता है, बटे 100। जी हाँ दोस्तों, यही फार्मूला है। अब इसको शॉर्टकट में आप देखिए कैसे लिखेंगे। एस आई इक्वल टू, मूलधन को किससे डिनोट करते थे, P से, दर को R से, और समय को N से। तो ये हुआ आपका फार्मूला। अब आप लिख सकते हैं इस फार्मूले, जैसे आपको फार्मूला पूछ लिया, फार्मूला से आप क्वेश्चन लगाते हैं, तो आप यहाँ लिखिए, जहाँ P क्या है, मूलधन, R क्या है, दर, N क्या है, समय। जी हाँ दोस्तों, इसको आप एक तरह से और लिख सकते हैं, एस आई इक्वल टू P इंटू R को कैपिटल R से, N को T से, और 100, जहाँ R और T
ये इसका मतलब आप दर को इस कैपिटल आर से और समय को कैपिटल टी से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फार्मूला आप नोट कर लीजिए और इसको याद करवाता हूँ। देखिए कैसे याद करेंगे आप। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मतलब एस आई इक्वल टू पहले पी आर एन मतलब मूलधन दर इंटू समय। जो भी आप जैसे 500 रुपया उधार लिए, कितने साल के लिए, मान लीजिए 2 साल के लिए, और कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से। यही परसेंटेज की वजह से, जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे कि आप 100 कहाँ से आया, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, इस साइड में देख लीजिए आप ध्यान से। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यही है ना। इसी की वजह से जब आप ये परसेंटेज वाला जो आएगा सबका गुणा करेंगे और परसेंटेज वाले को 1/100 जब करेंगे तो ये नीचे 100 लग जाता है। इस तरह से आप ये फार्मूला को समझ सकते हैं कि 100 नीचे कहाँ से लगा, ये परसेंटेज की वजह से। इसीलिए फार्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय इंटू 100। तो दोस्तों आज आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का सामान्य नियम आज को पता चल गया, और इसमें कितने टर्म होते हैं, मूलधन दर समय, 3 टर्म होते हैं। और 100 कहाँ से आया, ये परसेंटेज मतलब जो दर आर हमारा आर परसेंटेज में था तो उसको 1/100 लिखेंगे, इसलिए वहाँ से 100 आ गया। तो फार्मूला आपका क्लियर हुआ। अब आइए इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल आपको मैं बताता हूँ। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस पे आधारित क्वेश्चन। मान लीजिए सुमित किसी बैंक से बैंक या साहूकार से अब यहाँ बैंक और साहूकार का मतलब आप चाहे जिस पर्सन से लोन ले सकते हैं। सुमित किसी बैंक से साहूकार से 500 रुपये का 500 रुपये धनराशि उधार लेता है। उधार लेता है जिस पर 5% की दर से 2 वर्ष बाद ब्याज निकालना है, या कितनी धनराशि बैंक या साहूकार को चुकानी होगी। जी हाँ दोस्तों, यही न्यूमेरिकल है। अब आप इसको समझिए क्या कह रहा है। सुमित किसी बैंक या साहूकार से 500 रुपया धनराशि, जी हाँ दोस्तों, 500 रुपया धनराशि उधार लेता है। कितना उधार लिया, 500। अब यहाँ आप उधार या कितना रुपया लिया इसी को आप खोजेंगे। ये जो उधार लिया जाता है, अगर उधार न लेता तो यहाँ लिख देता कि मूलधन राशि। अगर जितना उधार लिया वो क्या हुई, मूलधन हुई। मूलधन, मूलधन मतलब उधार ली गई धनराशि। उधार ली गई धन राशि कितनी है, उधार ली गई धनराशि 500 रुपये है, तो ये आपका मूलधन हुआ। इसको पी से डिनोट करते हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। जिस पर 5% की दर से, मतलब 5% के हिसाब से 2 साल के लिए, दर कितना दे दिया, यहाँ दिया है 5%, आप लिख लीजिए। ये जितना परसेंटेज, ये जहाँ परसेंटेज आया या प्रतिशत लिखा,
अगर ये परसेंटेज नहीं लिखा रहेगा तो ये प्रतिशत में दिया रहेगा, प्रतिशत में, या इसको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं, या ये चिन्ह लिखा रहेगा या तो प्रतिशत लिखा रहेगा। तो प्रतिशत लिखा रहेगा 5% के हिसाब से दिया, कितने समय के लिए, वर्ष, या वर्ष क्या होता है, यही समय होता है, या इसी को अवधि कहते हैं। अवधि संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका मतलब। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ये न्यूमेरिकल जो आगे का कैसे लगता है, इसको समझिए। अवधि या समय, अवधि या समय कितना दिया है, देखिए यहाँ दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष के बाद ब्याज निकालना है, तो 2 वर्ष आपका समय हुआ। अब आपको मालूम हुआ ये n होता है और ये r होता है। अब सूत्र क्या था, या SI निकालना है हमको, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकालना है ना। देखिए क्या पूछ रहा है, ब्याज, ब्याज मतलब साधारण ब्याज यहाँ। अब साधारण ब्याज हमको निकालना है, तो ये क्या होता था, P इंटू N इंटू R अपान में 100। तो P कितना दिया है 500, N कितना दिया है 2 वर्ष, और 5% दिया है। परसेंटेज का मतलब 100 हो जाएगा नीचे फार्मूला में। अब इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 दोनों कट गया, 5 दूनी 10 पचे 50, 50 रुपये इसके ब्याज हुआ। जी हाँ दोस्तों, ब्याज निकल गया। अब आगे अगर जैसे ब्याज, अब ये 50 रुपया जो आया फ्रेंड्स, जो 50 रुपया यहाँ ध्यान समझिए, जो यहाँ 50 रुपया आया है इसको इसमें ऐड कर देंगे तो वो एक नई टर्मिनोलॉजी को लाएगा। वो क्या बन जाएगा, जैसे अब इसको 550 रुपया आप धन मतलब बैंक को चुकाएंगे, इसको और इसको ऐड करके देंगे ना, क्योंकि इसको 500 रुपये उधार लिए थे और 50 रुपया ये हुआ, दोनों को जब जोड़ देंगे या ऐड कर देंगे तो ये नई टर्मिनोलॉजी को जन्म देगा। उसको क्या कहते हैं, उसको समझिए, P प्लस SI। आप इसी को जब जोड़ेंगे तो 500 था ये, और ये 50 रुपया था। अब इसको जोड़ेंगे तो 550 रुपया आया, तो ये नई टर्मिनोलॉजी हुई। इसको क्या कहेंगे, इसको A कहेंगे। A का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अब देखिए ये यहाँ से एक फार्मूला आया। देखिए आप फार्मूला बनते चले जाएंगे धीरे धीरे। आप पहला फार्मूला ये था, इसको मैं अभी एक्सप्लेन किया था। अब दूसरा फार्मूला बना और दूसरे फार्मूले से नई टर्मिनोलॉजी निकल के आई। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है इसमें कितने टर्म हैं या पद हैं। तो एक नया पद आया, इसको हिंदी में मिश्र धन कहते हैं दोस्तों, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब मिला हुआ धन या टोटल धन। क्या, टोटल राशि कितना आप चुकाएंगे, उधार के बाद कितनी धनराशि आप देंगे, उसी को ये कहते हैं। तो यहाँ ये जो मिश्र धन आया, कितना आया मिश्र धन 550 रुपया। इसी मिश्र धन को दोस्तों आप देंगे, मतलब बैंक को जब अदा करने लगेंगे या देने लगेंगे धन, तो यही 500 रुपया आप बैंक को देंगे, जो कि मिश्र धन के नाम से जाना जाता है। तो आइए मिश्र धन को आप समझ में आ गया होगा, मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस SI। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसको आइए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये समझ में आया फ्रेंड्स। अब इससे आप देखिए कितने फार्मूले बना सकते हैं। इससे 1 2 3 टर्म है तो 3 फार्मूले बना सकते हैं। अब इसको मूलधन को यहाँ लाइए, पक्षांतर करिए, तो ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज। जी हाँ दोस्तों, ये फार्मूला आपका हुआ, समझते चलिए। एक और फार्मूला बना सकते हैं, साधारण ब्याज को यहीं रहने दीजिए। साधारण ब्याज को यहीं रहने दीजिए, ये इधर आया तो मिश्र धन माइनस
मूलधन। फ्रेंड्स अब यहाँ आपको एक बात समझ में आएगी, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। अब देखिए साधारण ब्याज का दो फार्मूला निकल के आया। साधारण ब्याज बराबर क्या होता था, अभी पढ़े थे, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपान में 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला था, यही ना पढ़े थे हम लोग। एसआई का फार्मूला, इसी को एसआई कहते हैं। इसको 60 कटने आप एसआई इक्वल टू ए माइनस पी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ मिश्र धन का मतलब ए हुआ और मूलधन का मतलब पी हुआ। अब आप ए को वहीं रहने दीजिए, पी इस बगल आएगा तो पी एन आर अपान में 100 माइनस इधर आया था पी प्लस में हो गया, ये आ जाएगा। अब यहाँ से ए बराबर कितना आएगा, जब इसको उस बगल ले जाएंगे हम लोग तो पी दोनों में है कॉमन। अब यहाँ बचेगा एन आर अपान में 100 प्लस में 1। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से मिश्र धन का फार्मूला निकल के आ गया। ये मेन फार्मूला है मिश्र धन का। अब देखिए फार्मूले ही फार्मूले सब बन रहे हैं, इसको ध्यान से आप स्टेप वाइज समझते चले जाएंगे। इन पे आधारित अभी न्यूमेरिकल भी आप लगाते चले जाएंगे। तो ये फार्मूला आप लोग समझे, ये क्या हुआ, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपान 100 प्लस 1। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे आप डायरेक्टली मिश्र धन निकाल सकते हैं। अगर क्या क्या दिया रहेगा, मूलधन दर और समय। अगर हम बोल दिए कि मूलधन मतलब पी जो है वो 500 रुपया है और दर का मतलब आर जो है वो 5% है और समय मतलब एन जो है वो 2 वर्ष है, तो आपको ए निकालना है। हाँ, तो कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला लगाइए। पी कितना दिया है 500, एन कितना दिया है 2 इंटू आर कितना दिया है 5 अपान में 100 प्लस में 1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 500 ये आएगा 5 दूना 10 फ्रेंड्स, और ये प्लस 1 अपान में 100 हुआ 500, 100 एक क्या 100 हो जाएगा और इधर जाएगा 10 प्लस 100, ये आपका आएगा 500 इंटू 110 बटे में 100। 0 से 0 उधर आ गया, तो आप गुणा करेंगे तो 550। देखिए फ्रेंड, यहाँ डायरेक्टली इतना रुपया आया और यहाँ इस फार्मूले से हम स्टेप बाय स्टेप निकाले थे। तो अगर ये फार्मूला आप जानते रहेंगे दोस्त तो डायरेक्ट मिश्र धन आप निकाल लेंगे। यही तो है, ये क्या आया, मिश्र धन आया। अब चाहे इस फार्मूले को मतलब आप इस फार्मूले को भी याद रखिए और इस फार्मूले को भी याद रखिए। तो यहाँ से पहला फार्मूला क्या था, ये था, दूसरा फार्मूला ये हुआ, तीसरा फार्मूला ये हुआ। तीनों को आप जान जाएंगे तो साधारण ब्याज पे आधारित सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाता है। तो आज का टॉपिक साधारण ब्याज फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ। साधारण ब्याज के क्या क्या टर्म थे, पहला क्या क्या आया था, पहला मूलधन आया था, फिर दर आया था, फिर समय आया था, फिर मिश्र धन आया। मिश्र धन के 2 फार्मूले आए। पहले स्टेप वाइज जब हम लगाते हैं तो मिश्र धन मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और अगर हम डायरेक्ट मिश्र धन निकालना चाहें तो पी कोष्टक में 1 प्लस एन आर बटे 100 लिख सकते हैं। इसको आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, इस फार्मूले को देखिए ऐसे लिख सकते हैं सरलता के लिए, पी इंटू 1 प्लस एन आर बटे 100। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मिश्र धन इक्वल टू मूलधन कोष्टक में 1 प्लस समय इंटू दर बटे 100 फ्रेंड्स। यही फार्मूला आपका मेन है, इसको आप याद रखिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि जो हमारा मूलधन, मिश्र धन, दर, समय, साधारण ब्याज ये कंप्लीट हुआ। अब इस पे आधारित आप न्यूमेरिकल लगाइए। जो भी दिक्कत आता है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, तुरंत रिप्लाई आपको मिलेगा दोस्तों। तो आइए अब हम जानेंगे कि अगर साधारण ब्याज की जो राशि है उस पे भी ब्याज लगाया जाए। ये तो सिंपल स्टेप था कि 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए अगर ब्याज पर भी ब्याज लगता जाए, जैसे ब्याज लगा 550 रुपये,
अब फिर इसको मूलधन मान लिया जाए, फिर इस पर भी ब्याज लगा दिया जाए, तो एक नई टर्मिनोलॉजी निकल के आएगी। उस टर्मिनोलॉजी को आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स, जानते हैं? उस टर्मिनोलॉजी को आप चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, चक्रवृद्धि, चक्र मतलब साइकिल होता है कि ब्याज का भी ब्याज ऐसे चढ़ता चला जाएगा, तो वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। उसको हम जानेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। आप उसको समझिए, पहले ये साधारण ब्याज समझ लीजिए, फिर आप उसको डाउट अपना क्लियर करके उसको भी समझ सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वो कैसे, उस पर क्या फार्मूले बनते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, सारे डाउट उसके क्लियर कर देंगे मैं अगले वीडियो पे। लेकिन पहले आप इस जो अभी मैं बताया हूँ सारे टर्मिनोलॉजी को एक एक करके समझ लीजिए, और इस वीडियो को पूरा ध्यान से एकदम, जहाँ ना समझ में आया हो वहाँ बैक करके देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट। तो आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इस पे हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल आज का क्या होता है। एक न्यूमेरिकल तो हो गया, अब थोड़ा अच्छे न्यूमेरिकल और जो कंपटीशन एग्जामों में आते हैं उसको देखा जाता है कि वो क्या है।